हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, हमने कैश फ्लो स्टार्ट किया था और कैश फ्लो के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ताकि हमें शॉर्ट क्वेश्चन से थोड़ी बहुत अकाउंट्स बनाने का आइडिया आ जाए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो मैंने आपको सिखाया था कि एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है और एक होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछते हैं, अकाउंट्स बनवाते हैं, आपको छोटे छोटे एक एक अकाउंट्स बनवाते हैं और उसके ऊपर से पूछते हैं कि यहाँ पर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो बता दो, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पर जो डिटेल्स दे रखी है उसमें से आपका कौन सी एक्टिविटी में आंसर आना चाहिए, तो वो आपको पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ऑन द 31/3/2018 मशीनरी अपीयर इन द बुक्स एट द कॉस्ट 2,60,000 against which there is a provision for depreciation 85,000 and balance 31/3/2019 at the cost 3,20,000 and provision for depreciation amounting 95,000। ठीक है, अब देखो मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझना, जब भी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया है क्वेश्चन के अंदर, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया है, तो आप जो भी मशीनरी या तो फिर जिसके ऊपर मतलब आपको क्वेश्चन दिया है उसका जो भी आपको बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस शीट में एट कॉस्ट होना चाहिए। मैंने क्या बोला एक बार फिर से मैं बताता हूँ। मशीनरी, ठीक है, आपको यहाँ पर दे रखी है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो आपका बैलेंस शीट के अंदर जो भी मशीनरी या तो बिल्डिंग या तो कुछ भी होगा वो एट कॉस्ट पे ही होगा। मतलब क्वेश्चन के अंदर जब भी आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट्स होगा ना, तो समझ लो कि आप उसके रिलेटेड जो भी एसेट्स का अकाउंट बनाओगे वो ऑलवेज किसके पर बनाओगे, कॉस्ट पे बनाओगे। ये ऑलवेज कॉस्ट पे बनेगा। कब? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट्स क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल होता है तो डन। चलो, तो यहां पर इसको हम आगे बढ़ाते। चलो, तो देखो सबसे पहले क्या क्या करना है। यहाँ पर आपके पास बैलेंस शीट में बोला गया कि 2,60,000 की कॉस्ट है मशीनरी की, और फिर 2019 के एंड में आपके पास यहाँ पर 3,20,000 की मशीनरी। तो आपको पता होना चाहिए कि मशीनरी का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस कैसे लिखते हैं। आपको पता है यहाँ पर होता है 2 ओपनिंग बैलेंस। कितना ओपनिंग बैलेंस है? तो बोले कि 2,60,000, 2,60,000 आपका मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस। ओके, अब यहां पर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो यहां पर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,20,000 डन। तो पहले तो ये दोनों बैलेंस लिख दो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के अंदर भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट्स बनाना है और उसका अकाउंट्स आपको पता है कैसे होता है। तो देखो उसका अकाउंट्स में यहाँ पर डेबिट और ये क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स में अगर आप देखो तो आपका बैलेंस, ओके, आपका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन या तो ओपनिंग बैलेंस वो यहाँ पर होता है क्रेडिट साइड, और यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये खास ध्यान रखना है। मतलब देखो ये 85,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है और 95,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो 85,000 जो है वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया यहाँ पर, और 95,000 जो है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहां पर ये देखो कि ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 15,000 वॉज सोल्ड 5,000। मतलब 15,000 की मशीनरी को 5,000 में बेच दिया। ऐसा कौन करता है?
15,000 की मशीन को 5,000 में बेच दिया, लेकिन 15,000 की मशीन हमने यूज भी तो की होगी ना, ऐसे थोड़ी बेच दिया होगा। तो जब मशीनरी यूज होती है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी होता है, तो वो आपको दे रखा है। देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वाज 8,000। ठीक है, मतलब आपने एक मशीन था, मैं यहां पर लिखवाता हूं आपको, एक मशीनरी था आपके पास जो कि था 15,000 रुपए का, और वो मशीन जो था उसको बेच दिया 5,000 रुपए में। लेकिन बेचने से पहले इस मशीन को डेप्रीशिएट किया था हमने, कितना बोले कि 8,000 रुपए का। ठीक है, मशीन जब बेचा था उसके पहले हमने यूज किया होगा, तो सीधी बात है, ऑब्वियसली यूज होता है तो क्या होता है, डेप्रीशिएशन होता है उसके ऊपर। तो समझो कि इसमें से ये माइनस होने के बाद जो आंसर आया वो आपके पास है 7,000 रुपये, और फिर जाके इसने इसको बेच दिया कितने रुपए में, 5,000 रुपये में। तो यहां पर इसको नुकसान कितना हो रहा है, 2,000 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और ये जो 2,000 रुपये का लॉस है, ओके, जो बेचा है, जो 8,000 का डेप्रीशिएशन है, ये तीनों की एंट्री होगी, 1, 2 और ये 3। कैसे होगी ये तीनों की एंट्री? तो देखो, जो मशीन बेच देते हैं ना, जो मशीन बेच देते हैं उसके रिलेटेड जो भी डेप्रीशिएशन होता है वो यहां पर एंट्री होती है डेबिट साइड, मतलब टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी, ओके, डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी सोल्ड। मैं थोड़ा डिटेल में आपको लिख के दे देता हूं, आप एग्जाम में नहीं लिखोगे ये चीज़ तो चलेगी, लेकिन आपको यहां पर मैंने बोला कि जो मशीन बेचेंगे उसका डेप्रीशिएशन यहां पर आएगा, और उसकी क्रॉस एंट्री मशीनरी अकाउंट में यहां पर कर दो 8,000। क्या लिखोगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, डन, खत्म। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको ये मशीन बेचा कितने में, आपने ये मशीन बेचा कितने में, 5,000 रुपये में बेचा था। ठीक है, ये रहा, देखो ये 5,000 रुपये में बेचा, ये जो 5,000 रुपये में बेचा था ना, ये आपका कैश रिसीव्ड है, और ये आप यहां पर लिख दोगे 5,000 रुपीज। क्या लिखोगे, बाय बैंक। और यहां पर एक लॉस हो रहा है, आपको बोला कि आपने मशीन बेचा, 7,000 की मशीन थी, आपने कितने में बेचा था, 2,000 में। तो ये आपको 2,000 का जो लॉस हो रहा है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, लॉस। और उसकी दूसरी एंट्री यहां पर प्रॉफिट लॉस में डेबिट तो होगा, यहां पर क्रेडिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, यहां पर हो गया। चलिए, तो यहां पर इसको टोटल करिए, क्या आंसर आने वाला है। तो 95 प्लस 8,000 मतलब 1,03,000 आंसर आएगा, और ये 1,03,000 रुपीज के बाद इसमें से 85 माइनस कर दोगे, 85,000, तो यहाँ पर एक डिफरेंस आने वाला है, और वो डिफरेंस है 18,000 रुपीज़। और ये जो डिफरेंस आता है उसको हम लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। क्यों प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं, ये जो होता है ना उसको हम करंट ईयर डेप्रीशिएशन बोलते हैं, करंट ईयर डेप्रीशिएशन बोलते हैं, इस साल का डेप्रीशिएशन होता है, करंट ईयर का होता है। और ऐसे ही यहाँ पर भी टोटल कर लेंगे आप, 3,20,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 मतलब 3,35,000 आ जाएगा, ओके। और ये 3,35,000, और उसमें से 2,60,000 लेस कर दोगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंस मिलने वाला है 75,000। और ये 75,000 क्या होना चाहिए, तो ये 75,000 होना चाहिए हमने नई मशीनरी परचेस की होगी बैंक अकाउंट के थ्रू।
ठीक है, ये हम लिख देंगे परचेस। ओके, खत्म। अब देखो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछते थे, और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी ने एमसीक्यू में भी पूछे हैं। ठीक है, बस वहां पर आपको थोड़ा स्पीड से काम करना है और कुछ नहीं। पूरा डिटेल में लिख के काम करोगे, उससे बेहतर सीधा अकाउंट्स में नंबर्स लिखते जाओ। अब यहां पर क्या बोला है, व्हाट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द परचेस ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द 1819। ओके, आपको ये पूछा गया है कि मशीनरी परचेस करने के कारण आपका कितना कैश फ्लो गया, तो ये आपका आंसर था जो आपने यहां पर निकाला, 75,000। ओके, तो यहां पर अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। ओके, कैश आउटफ्लो ड्यू टू परचेस ऑफ मशीनरी कितना आ जाएगा, 75,000। ओके, डन, खत्म। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं पर कुछ भी पूछ सकते हैं। हो सकता है डेप्रीशिएशन पूछ ले कि करंट ईयर का डेप्रीशिएशन कितना आएगा, पीएनएल अकाउंट में कितना चार्ज करे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कुछ भी आपको यहां पर से दे के काम करवा सकते हैं। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट चेंज है ही नहीं, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा डिटेल्स कम करके पूछा है। देखो, द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट, ओके, 1,40,000, ये 2018 का है, मतलब ये ओपनिंग हो गया, और ये 2019 का है, मतलब ये क्लोजिंग हो गया। बैलेंस शीट सो द डेप्रिसिएशन 1,50,000। अब आपको यहाँ पर सिर्फ डेप्रिसिएशन का अकाउंट ही बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा भी यही है। देखो कि सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मतलब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना डेप्रिसिएशन लेके जाओगे वो आपको पूछा है। तो देखो यहां पर आप क्या करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पर लिख दोगे बैलेंस कैरी डाउन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट जब भी बनाते हैं ना, तो ये ध्यान रखना उसकी जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड, मतलब बाकी की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड। यहां पर 1,40,000 रुपये आप यहां पर लिख दोगे, और ये 1,50,000 यहां पर लिख दो। डन। उसके बाद आपको ये बोला गया कि ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन देयर ऑन 30,000 और वाज सोल्ड 10,000। अब देखो इसमें से हमें यही चीज की जरूरत थी कि हमने जो मशीन बेचा उसका डेप्रिसिएशन कितना था, बस। बाकी सब मोह माया है, बाकी सब में मत पड़ो। अगर थोड़ी एमसीक्यू के अंदर या तो एग्जाम के अंदर थोड़ी स्पीड लाना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये तो हमने लिख दिया, फिर आपको बोला कि 50,000 की मशीनरी जिसका डेप्रिसिएशन, जो बेचा उसका डेप्रिसिएशन कितना है, 30,000। तो जो मशीन बेची थी वो 50 की थी, उसका डेप्रिसिएशन 30,000 था। तो जो मशीन बेची है उसका डेप्रिसिएशन यहां पर एंट्री होती है, आपको पता है, डेबिट साइड, और लिखते हैं टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में जाना है तो चलो वो भी बता देता हूं। जैसे कि आपके पास मशीनरी कितने की है, मशीनरी कितने की है, आप बोलोगे सर 50,000 रुपये। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था, आपने बोला 30,000, और ये 30,000 को माइनस करोगे तो कितना आने वाला है, बोले 20,000। उसको बेचा कितने में, तो उसको बेचा है इन लोगों ने 10,000 रुपये में। 20,000 की मशीन है, 10,000 में बेचा, तो 10,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ये आपका पीएनएल अकाउंट में जाएगा लॉस। ठीक है, तो ये हो गया, आपने 10,000 में बेचा, डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस में चार्ज करेंगे, चलो वो भी देखते हैं। तो इसका टोटल कर लो,
ये 1,80,000 हो गया और ये 1,80,000 हो जाएगा और ये यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 40,000 रुपीज़। और ये आपका बाय क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाता है और यही अपना डेप्रीशिएशन होता है करंट ईयर का। ये करंट ईयर का डेप्रीशिएशन होता है और यही आपको पूछा है कि पीएनएल अकाउंट के अंदर कितना डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इतना चार्ज करेंगे 40,000। ओके, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम 40,000 का डेप्रीशिएशन चार्ज करने वाले। ठीक है, बस खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और सिमिलर सा वही टाइप का देख लो क्या है, क्या लिखा है। द बैलेंस डेप्रीशिएशन ऑन द मशीनरी अकाउंट 31/3/2018 was 1,40,000 एंड 2019 में 1,50,000 है। ओके, आपको बोला बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट भी आपको दे के रखा है। देखो मतलब देखो, आपको सबसे पहले डेप्रीशिएशन अकाउंट का बैलेंस देख के रखा है। डेप्रीशिएशन अकाउंट का 1,40,000 का ओपनिंग बैलेंस और वो यहाँ पर आता है क्रेडिट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, और यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन है, तो 1,40,000 है और यहाँ पर 1,50,000। ओके, चलो तो 1,40,000 है और 1,50,000 है। ओके, उसके बाद आप ये देखो कि क्वेश्चन में मशीनरी का बैलेंस कितना है, तो 4 लाख है और यहाँ पर कितना है 4,50,000। तो ये आप मशीनरी का बैलेंस यहाँ पर लिख दो, बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, बैलेंस कैरिड डाउन 4,50,000 हो गया। अब जो क्वेश्चन में बोला है वो आपको ऐसा बोला कि मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन था 30,000 और उसको बेचा था 10,000, वही हो गया। तो मतलब 50,000 की मशीनरी आपके लिए थी। ठीक है, मतलब जो आपके लिए मशीनरी की वैल्यू थी वो 50,000 थी, उसका डेप्रीशिएशन आपके लिए 30,000 था। जो मशीन बेचा उसको मतलब यूज़ भी किया होगा, डेप्रीशिएशन भी गिना होगा ना उसके ऊपर, तो जो मशीन बेचा उसका डेप्रीशिएशन ये होता है और ये आपका यहाँ पर आ गया। और उसने उसको बेच दिया तो कितने में बेचा, 10,000, और 10,000 में बेचा तो 10,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो जाएगा। लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका रिसीव्ड हुआ। ठीक है, और ये आपका डेप्रीशिएशन हुआ, डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी सोल्ड। मतलब जो मशीन बेचा उसका डेप्रीशिएशन है, मतलब यहाँ पर 30,000 का डेप्रीशिएशन है और यहाँ पर उसको लिख देंगे मशीनरी अकाउंट। और ये डेप्रीशिएशन को क्रॉस एंट्री यहाँ पर लगा देना। ठीक है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, कंप्लीट। अब उसके बाद क्या करना है, ठीक है, हमें उसके बाद करना क्या है, तो उसके बाद 2 एंट्री और करनी पड़ेगी क्योंकि मशीनरी बेचने पे आपको नुकसान भी हुआ था, लॉस भी हुआ था। और मशीनरी बेची कितने में, तो बोले कि बैंक अकाउंट मशीनरी बेची थी 10,000 में, तो वो एंट्री यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर मशीनरी बेची, उसके बाद जो मशीन बेची उसके पर नुकसान हो रहा है, वो नुकसान यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिख देंगे। कितना नुकसान हो रहा था उसके ऊपर, 10,000 का।
ठीक है। इन सब की दूसरी एंट्री कैश फ्लो स्टेटमेंट में होती है। ठीक है, जैसे कि ये 10,000 का हमने मशीनरी बेचा तो 10,000 का पैसा मिला होगा, तो मशीनरी बेचने पे अगर पैसा मिलता है तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आप लिखोगे इसको। और ये लॉस आप लिखोगे तो लॉस आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखना है। ठीक है, लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको टोटल कर लेंगे और इसको भी टोटल करके चेक करेंगे। इसको टोटल करके चेक कर लो, जैसे 1,80,000 आ गया, ये तो 180 आ गया। ओके, और यहाँ पर 40,000 का जो भी डिफरेंस आने वाला है, और वो डिफरेंस हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,50,000, और यहाँ पर दोनों का टोटल करके 5 लाख, और ये 1 लाख रुपए टू क्या लिखना है, बैंक। और यहाँ पर ये हमने मशीनरी को क्या किया होगा, परचेस किया होगा, और ये मशीनरी को क्या किया होगा, सोल्ड किया होगा। ठीक है, तो देखो आपको पूछा क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ परचेस ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, तो परचेस कितना कर रहे हैं, तो बोले कि 1 लाख का। और व्हाट विल द अफेक्टेड द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे इफेक्ट होगा, तो चलो वो भी बता देते हैं। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ पर इफेक्ट होती है, तो आपका मशीनरी जो है वो एसेट्स है, एसेट ले बेच होती है ना, मतलब खरीदते हैं बेचते हैं, तो ऐसी जो एक्टिविटी होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आप लिखोगे परचेस ऑफ मशीनरी, और मशीनरी परचेस लिखना है, मतलब कि आप कितने में मशीन परचेस कर रहे हो, तो आप मशीन परचेस कर रहे हो 1 लाख रुपए में, तो 1 लाख नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप पेमेंट करोगे ना, मशीनरी खरीदोगे तो कैश जाएगा, जाया गया मतलब कि माइनस। और आपने सेल्स किया, सेल्स ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी बेचा कितने में बेचा, तो आपने बेचा 10,000 में, तो 10,000 रुपये आपको मिला होगा, पैसा मिला होगा। आपने 10,000 में मशीनरी बेचा था, देखो ये रहा 10,000 में मशीनरी बेचा। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में 90,000 का नेगेटिव आएगा, ये नेट कैश फ्लो आ गया। ओके, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू और उसमें भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यू के अंदर यही कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर से पूछ लेंगे, एमसीक्यू अगर पूछे तो उसमें बोल सकते कि एक कितना मशीन परचेस किया वो बता दो। ठीक है, ऑप्शन में आंसर होगा आपके पास। ओके, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में पूछते तो उतना ही करो जितना आपको ज़रूरत है। ये मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ, पूरा इसीलिए सिखा रहा हूँ कि आपको पूरा आता है तो मतलब समझो कि कहीं ना कहीं इसमें से कुछ ना कुछ शॉर्ट में आए तो भी आप कर पाओगे। ठीक है, सीखना तो पूरा ही पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।